नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने केंद्र सरकार के बजट को झारखंड के लिए निराशाजनक करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई दी है। झारखंड के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उनके लिए कुछ खास मिलेगा, लेकिन गरीबों को ना कोई राहत मिलने वाली है और ना कोई लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से झारखंड के लोग परेशान हैं, लेकिन इस बजट से भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस बजट को निराशाजनक ही माना जाएगा। इसकी भाजपा सरकार ने बजट पेश किया है, इसको केवल हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये केवल आंकड़े की बाजीगरी है। कहीं घटा दिया, कहीं जोड़ दिया, बस इतना ही बात, आंकड़े का ही खेल है। इससे कोई गरीब को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई राहत भी नहीं मिलने वाला। हम लोगों को उम्मीद किया था कि इस बजट में कि यहाँ पर झारखंड के लिए खासकर कुछ नए रेल परियोजना आएंगे, कुछ यहाँ पर रोजगार के अवसर के दिशा पर कुछ इसमें कुछ प्रतिबिंबित होगा। वैसे इस बजट में कहीं दिखाई नहीं दिया। कोरोना काल के बाद में सारे लोग असंभव थे कि झारखंड में इतने सैकड़ों एक्सप्रेस ट्रेन आज बंद हो गए हैं। उन लोग को खोलने की कुछ बजट में ऐसे संकेत मिलेगा या घोषणा होगा जो नहीं हो पाया। हम सोचते मिला जुला के बोले कि ये बजट निराशाजनक है झारखंड के लिए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह चुनावी है। यह लोकालुभावन बजट आम जनमानस को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। इसमें सिर्फ 5 से 7 लाख की आय करने वाले मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा गया है, जबकि देश का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। कोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की राशि में कटौती कर ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया है। दरअसल सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवाओं पर कोई फोकस ही नहीं है। सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में निराशा है। उन्होंने कहा कि इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। गीता कोड़ा ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार का कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देने वाले राज्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है। केवल स्क्रैप बेचकर 336 करोड़ रुपए की कमाई झारखंड से हुई है, लेकिन झारखंड के लोगों को सुविधा और रोजगार देने के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि झारखंड को जीएसटी से प्राप्त उसकी हिस्सेदारी भी नहीं दी जा रही है। चक्रधरपुर स्थित इतवारी बाजार के पास तेज रफ्तार मैक्स पिकअप वाहन और स्कूटी में टक्कर हो गई। दोनों वाहन के टक्कर में स्कूटी सवार 18 वर्षीय कुश विश्वकर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चक्रधरपुर के धर्मकाय गली निवासी कुश इतवारी बाजार स्थित वॉकी टॉकी मोबाइल दुकान से दोपहर के 2 बजे स्कूटी से खाना खाने के लिए घर जा रहा था। इसी दौरान पिकअप वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। घायल युवक को चक्रधरपुर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पिकअप वाहन फरार हो गया। सदर प्रखंड के मुखियाओं ने झिकपानी प्रखंड के सुरजाबासा स्थित पर्यटन स्थल दामादीरी में वार्षिक वनभोजन मिलन समारोह का आयोजन किया। वनभोज में सभी लोगों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाने के साथ ही अपने प्रखंड के जनहित में चलने वाले विकास के कार्यों को पूरे उत्साह के साथ संपन्न कराने का संकल्प लिया, जिसमें पंचायत वासियों के लिए सरकार द्वारा प्रावधान किए गए सुविधाओं को योग्य लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य हर संभव करेंगे। इस मौके पर
मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलशन सुंडी, सुमित्रा देवगम, जुलियाना देवगम, मोटाई बोयपाई, सुनीता पूर्ति, दामू बांड्रा, ज्योत्सना देवगम, जगमोहन सवैया, चांदमुनी कालुंडिया, मदन बारी, श्रीराम सुंडी, अनीता तियू शामिल थी। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मध्यम वर्गीय को टैक्स में राहत देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में भी मध्यम व्यापारियों और उद्यमियों को इस बजट के प्रावधानों से अवश्य ही लाभ होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह बजट संतुलित है और सराहनीय है। यह केंद्रीय बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बजट है। इस पे टैक्स के पहलू पर ध्यान दिया गया है और मध्यम वर्गीय पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे आपका एमएसएमई सेक्टर में भी जो हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, इसका लाभ हमेशा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बोला जा रहा है कि पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज किया गया है। जब मध्यम वर्गीय परिवार आता है तो मध्यम वर्गीय में, जैसे हमारे देश में 40 से 45% जनसंख्या मध्यम वर्गीय के हैं, जिनकी कमाई 5 लाख से लेकर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक है। तो 7 लाख तक में टैक्स फ्री हो जाना, ये नई कर प्रणाली से हम लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है भविष्य में। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहा ये? हम लोगों को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखना चाहेंगे कि हमारी झारखंड की सरकार व्यवसायिक वर्ग के लिए क्या कर सकती है, और हम लोगों की चाह भी है जैसे कि जमशेदपुर एयरपोर्ट चालू हुआ, बोकारो भी चालू हो, चाईबासा में भी उसका विस्तार हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आम आदमी को 7 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर नहीं देना पड़ेगा। पहले 5 लाख से ऊपर आयकर देना पड़ता था। मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह लगी कि सरकार ने 97,000 करोड़ रुपए ई कोर्ट के लिए आवंटित कर यह स्पष्ट संकेत देने का काम किया है कि अदालतों में और तेजी से काम होगा। इस बजट की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने 42 लाख युवकों को भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने रेलवे के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर यह संकेत दिया है कि पूरे देश में रेलवे नेटवर्क बिछाने का काम और तेजी से किया जाएगा। मेरे विचार से सरकार का यह बजट अपने आप में एक उत्तम बजट है। आपसे जल्द ही मिलूंगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।